चाय हो वहीं पे चर्चा हो। मैंने मोदी जी से भी आप लोग प्रभावित हैं। यही तो गलत रास्ते पर आप जा रहे हैं। मैंने तो चाय पे चर्चा, चाय का चाय बेचने वाला जो जाने वाले हैं उनकी क्या बात कर रहे हैं, जो आने वाले हैं उनकी बात कीजिए, वो आने वाले हैं। कारवां इत्तेहाद और भाईचारा का प्रोग्राम सिवान की धरती पर, जो सिवान की धरती हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक की धरती है। इस धरती पे इस इत्तेहाद के लिए बिहार सरकार के मंत्री जो सिवान पधार रहे हैं, जमा खान साहब, सुनील कुमार जी और साथ साथ खालिद साहब, उनको सिवान की जनता, मैं अपनी ओर से और पूरे सिवान की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कारवां इत्तेहाद व भाईचारा के तहत कल सिवान में प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा सिवान में प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फ़खरुद्दीनपुर बाज़ार पर मौलाना इमरान साहब के अगुवाई में जो भी कल गेस्ट आएंगे, यानी जमा खान साहब, इसके अलावा सुनील कुमार जी और खालिद अनवर साहब, सिवान में प्रोग्राम होने के बाद चाय पे चर्चा होगा फ़खरुद्दीनपुर बाज़ार पर। ये आप देख सकते हैं। और भी डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कल का प्रोग्राम क्यों ख़ास है और इसका मकसद क्या है। जी स्वागत है सर। स्वागत है, शुक्रिया है आपका। क्या कहेंगे? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने इस मिशन को छेड़ा है कि हर कौम के लोगों को कैसे जोड़ देना है, हर धर्म के लोगों को जोड़ना है और इकट्ठा करके और सबको लेकर चलना है। यही तैयारी है। और इसके लिए इस वक्त पूरे सिवान ज़िला के लोग, जो लोग भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे इरशाद भाई हैं, वो हमारे रियाज़ खान साहब हैं, ये हमारे मौलाना अहमद रज़ा साहब हैं, मुफ्ती अलक़मा साहब, सारे लोग इस काम में लगे हैं कि कैसे अक़लियती तबका को जोड़ा जाए, हर समाज के लोगों को जोड़ा जाए और गांधी जी के विचारधारा को जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी लेकर चले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कल मेहमान आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का आपने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया था अपने मदरसे में, तो क्या इस बार भी उम्मीद किया जाए कि उससे भी ज़बरदस्त स्वागत होगा? जमा खान, सुनील कुमार जी का और भी जो उनके साथ खालिद अनवर साहब आ रहे हैं। जितना अक़लियती तबका है इस वक्त पूरा खुशी में है। करीब करीब हमको लगता है कि 400-500 तो आलिम ही तैयार हैं सिर्फ स्वागत के लिए, कि मंत्री जी आ रहे हैं, जमा खान साहब आ रहे हैं और उनका स्वागत करना है। इसलिए कि जोड़ने की बात है और जोड़ने की जहाँ बात होगी तहाँ तो उलमा आगे होंगे ही। सारे लोग मस्जिदों से निकल जाएंगे, गांव से निकल जाएंगे, सड़क से निकल जाएंगे। इस वक्त सारे लोग इकट्ठा होकर और बेहतरीन स्वागत होगा और एक मिसाल होगा। सब लोग पूरे जो इस वक्त सिवान ज़िला के लोग हैं, गांव-गांव, सड़क और इलाके के सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस इत्तेहाद वाले प्रोग्राम में सच्चाई के साथ आ जाइए और सच्चाई वाली चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ताकि हर वर्ग जो छूटा हुआ है देहात के अंदर, उन सभी लोगों को जोड़ लिया जाए। एक तो हो गया प्रोग्राम है सिवान में, चाय पे चर्चा, उसका भी पूरा मोहल्ले में हर जगह चर्चा है, उसके बारे में थोड़ा बात जब चाय पे होगी तो चर्चा होना है। और इसलिए चाय पे चर्चा होना है कि जो लोग गांव देहात के एक सेक्टर जो छूट रहा था उसको वहीं रोक दिया गया, इसलिए कि जब टाउन में ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। इसीलिए एक सेक्टर को वहाँ 5 बजे से समय दिया गया है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का जो मिशन है, जिसको गांव-गांव, सड़क नली गांव-गांव पहुँचाना है, बस उसी को पहुँचाने के लिए वहीं पर बैठक रख दी गई है। जहाँ चाय हो वहीं पर चर्चा हो। मैंने मोदी जी से भी आप लोग प्रभावित हैं। यही तो गलत रास्ते पर आप जा रहे हैं। मैंने तो चाय पे चर्चा, चाय का चाय बेचने वाला, जो जाने वाले हैं उनकी क्या बात कर रहे हैं, जो आने वाले हैं उनकी बात कीजिए, वो आने वाले हैं बस। इरशाद साहब क्या कुछ कहेंगे कल की प्रोग्राम? चलिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल से सभी जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? कारवां इत्तेहाद और भाईचारा का प्रोग्राम सिवान की धरती पर, जो सिवान की धरती हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और मौलाना मजरुल हक की धरती है। इस धरती पे इस इत्तेहाद के लिए बिहार सरकार के मंत्री जो सिवान पधार रहे हैं, जमा खान साहब, सुनील कुमार जी और साथ साथ खालिद साहब, उनको सिवान की जनता, मैं अपनी ओर से और पूरे सिवान की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इत्तेहाद के लिए सिवान आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज से 15 साल पहले प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद साहब ने इत्तेहाद पे जोर दिया था। उनका मिशन यही था कि पहले शिक्षित बनिए और शिक्षित बनने के लिए आपको जो भी करना पड़े अपने आप को बेच दीजिए, मगर शिक्षा ग्रहण कीजिए और आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए, तभी कोई भी कौम आगे बढ़ सकती है। और उसी मिशन को लेकर जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा और उनके 5 मूल मंत्र में एक इत्तेहाद भी था। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि जब तक तुम संगठित नहीं होगे तब तक तुम्हारी स्थिति कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने एक मिसाल दिया कि एक मधुमक्खी का छत्ता है और एक पत्थर उठाकर अगर मधुमक्खी के छत्ता पर आप मारते हैं तो वो आपका चेहरा को बिगाड़ देगा, छोटा सा मधुमक्खी। वही पत्थर के टुकड़ा को आप अगर एक कुत्ता को मारते हैं तो कुत्ता बहुत ज़ोर से भाग जाएगा, क्योंकि कुत्ता में इत्तेहाद नहीं है, वो संगठित नहीं है। तो अगर आप लोग संगठित रहेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। आज भीमराव अंबेडकर साहब का ये कॉल था कि एक बहुत बड़ा तबका मंदिर की ओर जा रहा है, वही तबका अगर स्कूल के तरफ जाए, शिक्षित बने और संगठित हो जाए तो उसके परिवार का भी विकास होगा, गांव का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। इसलिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम वो चलाकर बिहार को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और उनके जो भी मंत्री जमा खान साहब, सुनील कुमार जी, खालिद साहब जो सिवान आ रहे हैं, उनको फिर मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और सिवान की जनता के तरफ से भी धन्यवाद। चलिए, तो ये छोटा क्या कहेंगे हजरत? कल का जो प्रोग्राम है कारवाने इत्तेहादो भाईचारा कॉन्फ्रेंस के नाम से, उस प्रोग्राम का हम सभी लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आने वाले तमाम तर मेहमान ख़ुसूसियत के साथ अक़लियती समाज के मंत्री जनाब जमा खान साहब, सुनील कुमार साहब और MLC जनाब खालिद अनवर साहब, उन सब का इस्तकबाल है तहे दिल से। वो तशरीफ़ लाए और जनाब नीतीश कुमार साहब का जो अवामी भाईचारा का प्रोग्राम है और पैगाम है उनका, ख़ुसूसियत के साथ उनका जो पैगाम है वो पैगाम सिवान में आम हो और तमाम तर लोग नीतीश कुमार जी की पार्टी से जुड़े और आगे बढ़कर सभी लोग कदम से कदम मिलाकर एक मर्तबा फिर से हम अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। जी हजरत। जी, जैसा कि हज़रत मौलाना इमरान आलम साहब ने बताया कि कल बिहार सरकार के कई मंत्री हजरात हैं जो सिवान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके आने का मकसद ये है कि तकरीबन 17-18 बरसों से जो मुअज़्ज़ज़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बिहार में मिसाल कायम की है इत्तेहाद व भाईचारा का, वो कारवां अब बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी बढ़ेगा और पूरे हिंदुस्तान को ये बताएगा कि अगर तामीर और तरक्की में ऊंचाई और बुलंदी हासिल करना है तो हम सब भेदभाव, ऊंच नीच, आपसी फ़र्क को मिटा करके एक दूसरे का हाथ थाम करके बढ़ें तो सिर्फ़ हमारा सूबा नहीं बल्कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इसके लिए हम तमामी उलमा और आवाम पुरजोश हैं कि कल हम अपने मंत्रियों का शानदार इस्तेमाल सबसे पहले मैं अपने हरदिल अज़ीज़
वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का हृदय के अथाह गहराइयों से उनको मैं आपको ये उनको खुशखबरी देता हूँ कि उन्होंने इस भाईचारे इत्तेहाद के नाम पर उन्होंने इस तरह का बेड़ा उठाया है और इसमें हम सभी लोग जो हैं उनके साथ पूर्ण रूप से एकदम एक और नेक बनने की हम लोग अग्रसर हो गए हैं और उनके साथ हमारी पूरी जमात हम लोग एक और नेक होकर करके उनके साथ रहेंगे और उनका हम सब और आने वाले मेहमान का जमा साहब दिगर का हम तहे दिल से शुक्रिया और आपको स्वागत करते हैं। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, कल हमारी टीम प्रोग्राम को एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएगी और जो भी गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, उनसे हम लोग बात करने की भी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल बस इतना ही, बने रहें, देखते